जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नियामक ज्यामिति के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट सवाल हम देखने जा रहे हैं जो पिछले वर्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है। उससे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपका समय समय पर वीडियो मिल सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्या है नियामक ज्यामिति? ठीक है, इसमें क्या है नियामक ज्यामिति? इसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक क्या होता है वाई अक्ष होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, चलिए इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ठीक है, यहाँ से हम इधर प्लस होता है, इसको प्लस, इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर भी माइनस, यानी प्लस प्लस। ठीक है, ये होता है फिर प्लस प्लस, इधर होता है माइनस माइनस। ठीक है, इधर भी होता है माइनस माइनस। ठीक है, इसको हम प्रथम पाद बोलते हैं, प्रथम पाद बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, तृतीय पाद। इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ, चतुर्थ पाद। ठीक है, प्रथम में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस। ठीक है, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। यह एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम पाद का यानी चिन्ह दे देगा आपको, अब पूछेगा किस पाद में है। माइनस माइनस दे देगा, आपको क्या बोला जाएगा कि किस पाद में है। ठीक है, चलिए यह है कुछ महत्वपूर्ण है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। कभी कभी पूछ दिया जाता है एक नंबरी में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। हाँ, और यह हो गया एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष। देखिए एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम कोई बिंदु ले लिए ए, तो इसमें का निर्देशांक पूछा जाए, कहेगा ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए ए का निर्देशांक जब ये कहेगा तो यहाँ जो है एक्स का कुछ मान होगा और वाई क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। लिखेंगे एक्स का कुछ मान होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो बोला जाएगा एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट का मान क्या होता था, 0। अब बोलेगा एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर बोला जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट का मान क्या होता है, 0। वाई का क्या होगा, कुछ न कुछ मान होगा जरूर। जैसे मैं यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हम बी रख दिए, तो बोला जाएगा बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, वाई कॉमा यानी 0, वाई होगा, क्योंकि वाई निर्देशांक 0 होगा, एक्स का कुछ मान होगा। ठीक है, यह हो गया। चलिए फिर हम बना लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यह हो गया एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष। ठीक है, मूल बिंदु 0,0। ठीक है, इसको हम ओ से सूचित करते हैं, इसको ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं कोई बिंदु यहाँ पी ले लेते हैं, पी, तो देखिए पी ले लेते हैं, तो यहाँ से इसके निर्देश, देखिए एक्स अक्ष के निर्देश यहाँ देखा खींचेंगे, एक्स अक्ष के निर्देश यहाँ इस पर लंब डालेंगे, तो क्या यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी होगा एक्स। अब देखिए तो यह भी क्या होगा, एक्स से होगा, यह भी क्या होगा, एक्स होगा, और ई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वाई होगा, तो यहाँ से भी क्या दूरी होगा, वाई होगा। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। अब बोला जाएगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यानी पी की दूरी, मूल बिंदु से पूछा जाएगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी तो क्या होता है, √x² और प्लस में y² होता है। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ हम रख देंगे, टी हम रख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, √x² और प्लस में y²। ठीक है, चलिए अगर कह दिया जाए जैसे में यहाँ एक बिंदु है ए और यहाँ बिंदु है बी,
तो इसके लिए सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इसको लिखेंगे हम क्या, ए बी, यानी ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। या इसको यह बोल सकते हैं, ठीक है, रूट अंडर x निर्देशांक का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे प्लस में y निर्देशांकों का अंतर, निर्देशांकों यहाँ लिख देते हैं का अंतर का होल स्क्वायर, यह भी होता है। ठीक है, चलिए तो कुछ हम सवाल देख लेते हैं इस पर। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गया। ठीक है, इस सब एक नंबर में कुछ न कुछ जरूर रहता है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, यदि बिंदु P निर्देशांक 2, -3 की दूरी बिंदु Q 10, y यानी Q निर्देशांक 10, y से 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, मान लेते हैं दिया हुआ है यह बिंदु P है और यह बिंदु क्या Q है। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3 और इसका निर्देशांक दिया है 10, y। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना दिया है, यानी 10 इकाई दिया है। चलिए कितना इकाई दिया है, 10। तो लिख लेंगे P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 2, -3, तो इसको मान लेंगे हम x1, y1। ठीक है, मान लेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा x1 का मान, यह हो जाएगा y1 का मान। ठीक है, चलिए q का निर्देशांक तो यह हो जाएगा 10, y, यह हो जाएगा x2, y2, दोनों को मान लेते हैं, माना। ठीक है, माना। अब देखिए PQ भी दिया है दो बिंदु की, यानी PQ की दूरी भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 इकाई दिया हुआ है। तो अब लगाएंगे हम प्रश्न से दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान ये हो जाएगा 10, तो 10, x1 का मान कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ लिखेंगे यह 10 इकाई दिया है तो लिख लेंगे 10, प्लस में y2 का मान कितना दिया है y2, तो y2 जो है y है तो y, माइनस y1 का मान कितना है -3, तो -3, इसको हम बड़ी कोष्टक से घेर लेंगे का होल स्क्वायर। लिखेंगे यह 10 बराबर रूट अंडर यह हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर प्लस में यह हो जाएगा y माइनस गुना होगा तो प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह लिखेंगे अब 10 रूट अंडर 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस में इस दोनों का a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस में 2ab तो 3 दूना 6 और y कितना हो जाएगा 6y और प्लस में 9। ठीक है, अब लिखेंगे यह या ऐसे कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो देखिए दोनों तरफ ऊपर कीजिएगा तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर यानी हो जाएगा रूट अंडर 64 प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 6y और प्लस में 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, या लिखेंगे 10 का वर्ग 100, यह हो जाएगा रूट हट जाएगा तो 64 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9। ठीक है, या क्या करते हैं 100 इसको उधर ले जाते हैं तो लिखेंगे 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। 73 माइनस ये आ जाएगा तो 100 प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 6y, या लिखेंगे 0 बराबर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 27 प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 6y, या लिखेंगे 0 बराबर इसको हम सीधा लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 27। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पर तो दीजिए लिखेंगे या 0 बराबर तो ये तो कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा माइनस 27 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे वाई स्क्वायर, इसको तोड़िए तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 3 नहीं लिख सकते हैं 9 3 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा तो लिखेंगे 9y और माइनस में 3y। ठीक है, और माइनस में 27। ठीक है, या लिखेंगे 0 बराबर y, ये दोनों में से क्या कॉमन है तो y, तो y कॉमन लीजिए तो y प्लस 9, इस दोनों में से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लीजिए तो y प्लस 9। लिखेंगे 0 बराबर y माइनस 3, इस दोनों में से को लिख लीजिए तो y प्लस में 9। ठीक है, अब लिखेंगे अब गुणनखंड आगे तो लिखेंगे y माइनस 3 बराबर भी 0 y प्लस 9 बराबर भी 0, तो हो जाएगा y बराबर 3 यहाँ y बराबर माइनस 9, तो लिखेंगे अतः y बराबर 3 या माइनस 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा, 0 तथा a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाई होती है चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि बिंदु एक निर्देशांक यह दिया एक निर्देशांक यह दिया तो दोनों के बीच की दूरी a होगा चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो लिखेंगे सबसे पहले बनाने से पहले लिखेंगे हल। ठीक है, दो बिंदु मान लीजिए कि माना कि दी हुई बिंदु A और B है जिसके निर्देशांक क्रमशः कितना दिया है a sin थीटा a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा यह दिया हुआ। चलिए तो सबसे पहले बनाई लीजिए, यह हो जाएगा a, यह हो जाएगा b। यहाँ दिया है a cos थीटा 0 और ये दिया है 0 a sin थीटा दिया हुआ। चलिए तो दो बिंदु के बीच की दूरी से सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे प्रश्न से चलिए प्रश्न से लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यह होता है। चलिए लिखेंगे ए बी कितना दिया है, चलिए ए इकाई होना चाहिए, लिखेंगे या ए बराबर x2 का मान कितना दिया है 0, तो 0 माइनस यह कितना दिया है x1 तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना दिया है
तो ए साइन थीटा, अब y1 कितना दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर। चलिए लिखेंगे या ए बराबर, देखिए 0 घटाइएगा तो ये इतना ही रह जाएगा, नहीं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में इसमें भी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे या ए बराबर, देखिए इस दोनों में से एक कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या होता है 1 होता है, लिखेंगे ए बराबर, यानी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर गुने 1, अब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए बराबर ए, लिखेंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है, कह कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, जैसे मान लीजिए कि यह बिंदु जो एक्स अक्ष जो है यहाँ है, ठीक, एक्स अक्ष यहाँ है, तो एक्स अक्ष पर पीछे बताया है एक्स अक्ष पर और किसी बिंदु का निर्देशांक कहा जाए तो क्या होगा, तो एक्स अक्ष का कुछ मान होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, लिखेंगे एक्स कॉमा 0, ठीक है। और एक बिंदु कितना दिया है 2 कॉमा -5, क्या होगा निर्देशांक दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 2 कॉमा -5, ठीक है। एक दिया हुआ है -2 कॉमा 9, ठीक है, तो यानी इसको मिला लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसका नामकरण भी दे सकते हैं ए बी या सी। समदूरस्थ मतलब यह और यह दूरी बराबर है, ठीक है। तो कह रहा कि उस अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी एक्स का मान निकालना। तो ये दोनों दूर यानी समदूरस्थ है तो दूरी बराबर होगा, तो लिखेंगे हर, ठीक है, यानी लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे प्रश्न से समदूरस्थ है, कह रहा कि समदूरस्थ है, तो क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर बी सी, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। लिखेंगे अब या ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा √अंडर दूरी सूत्र, यानी हो जाएगा 2 में से x को घटाइए, x में से 2 घटाइए, तो हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 -5 में से घटा लीजिए, -5 में से 0 घटाइए, अब यह हो जाएगा x में से या -2 में से, तो -2 में से x को घटा लीजिए, प्लस में हो जाएगा 9 में से 0 को घटा लीजिए, ठीक है। आप देखिए रूट से रूट हट जाएगा, तो रूट से हटाइए दीजिए, x -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4, आज देखिए इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -5, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 बराबर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसका वर्ग कीजिए तो हो जाएगा 4, प्लस में कितना क्या होता है 2ab, तो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस में 4x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 9 81, ठीक है। अब जो कॉमन है कटने वाला उसको काट दीजिए, 4 से 4 कटने वाला है, x से x कटने वाला है, इसको आप इधर ले आइए, लिखेंगे या लिखेंगे, देखिए इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 4x - 4x बराबर 81 - 25, इसको इधर ले आइएगा, या लिखेंगे 4 4 कितना हो जाएगा 8, लिखेंगे -8x बराबर कितना हो जाएगा घटा लीजिए 6, ये हो जाएगा यानी 5, या लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा -56/8, 8 से काट दीजिए तो 8 से 56, x का मान आ जाएगा, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा -7। तो अंत में लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित
उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, लिखेंगे -7,0, ये हो जाएगा। ये सब सवाल जो है क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, VBI है, तो इसी आधार पर मतलब क्वेश्चन आ सकता है। अगले का सवाल क्या है, देखिए, करा कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुओं 1,5, 2,4 और 3,3 है। 3 संरेख है। संरेख का मतलब कि बराबर दूरिया पर होंगे, ठीक है, संरेख। चलिए तो इस क्वेश्चन का हम हल निकालते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुओं 1,5, 2,4 और 3,3 संरेख है। तो चलिए निकालते हैं हल। मान लेते हैं, माना कि दिए गए निर्देशांक 1,5, 2,4 और 3,3 क्रमशः बिंदुओं P, Q और R है, R के है। सिद्ध करना है कि P, Q और R संरेख है, ठीक है। चलिए तो संरेख है, तो दूरी सूत्र से चलिए दूरी सूत्र से देखिए, संरेख है तो मतलब ऐसे समझिए कि यह 3 बिंदु दिया, P है, यह Q है, यह R है, ठीक है। तीनों बिंदु दिया हो तो PQ दूरी और QR दूरी दोनों के जोड़ के PR के बराबर होगा, यानी PQ और प्लस में QR दोनों के जोड़ेंगे तो किसके बराबर, PR के बराबर होगा। अगर इतना आ जाएगा तो यह क्या है, संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र से PQ निकाल लेते हैं। तो PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र। तो देखिए सूत्र क्या होता है, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस में y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम सूत्र पर रख देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यह इसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ लिख भी दे सकते हैं, 1,5 हो जाएगा, 2,4 आइए हो जाएगा आपको कितना, 3,3, ठीक है। तो ये दूरी निकाल लीजिए, 2 में से 1 घटाइए तो 2 में से 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 में से 5 घटाइए, 4 में से 5 का होल स्क्वायर, निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर 1, इसमें से 5 में से 4 घटाइए तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी रूट कितना आ जाएगा 2। अब निकालेंगे QR निकाल लीजिए, ठीक है, दूरी सूत्र से। चलिए तो QR निकालेंगे तो हो जाएगा √अंडर 3 में से 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। उल्टा सुल्टा भी लिख सकते हैं तो ये उतने ही आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा भी 1, तो ये कितना हो जाएगा √2, ठीक है। अब हम निकालते हैं यानी PR की दूरी, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाइएगा तो 3 में से 1 को घटाइए होल स्क्वायर, प्लस में यह हो जाएगा 5 में से 3 को या 3 में से 5 को, 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा, लिखेंगे 3 में से घटाइए 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यानी 4 ये भी 4, तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 8 आ गया। इसको निकालिएगा तो कितना होगा, 2√2 नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे संरेख होने का शर्त लिखेंगे। अब शर्त क्या होगा,
पी क्यू अब प्लस में क्यू आर बराबर में पी आर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पी क्यू कितना है √2, यह भी कितना है √2, यह हो गया 2√2। जोड़िए तो 2√2 बराबर 2√2 बराबर आ गया। तो लिखेंगे अतः 3 क्रमागत बिंदुओं 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेख है। हो गया प्रूफ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में करें, कमेंट में लिखें, उसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।